था। मेरा टॉपिक व्लॉग का नहीं है, तो ऑफिशियल टॉपिक में ज़रा सॉलिड बैकग्राउंड या सोबर या डिसेंट बैकग्राउंड चलता है। अब मैं उस पर ये लगाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, ये जो ऑरेंज कलर है ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इस पर मैं कुछ लिखूँ तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। देखिए डिलीट का ऑप्शन राइट साइड पे आ रहा है, इसको डिलीट किया, दोबारा मीडिया पे गए, मीडिया पे जाके दोबारा इमेज असिस्ट पे गए, और इसके बाद तो ये जो ऑफिशियल कलर्स होते हैं जैसे ब्लू है, ये मैंने ले लिया, तो ये बहुत अच्छा है, सोबर है, डिसेंट है। अब इस पर मुझे जो भी लिखना है वो मैं इस पर लिखूँगी, तो मुझे एक अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ जो मेरी ऑडियंस है ना वो डिसेंट लोग हैं, वो बीमारियों को देखने वाले लोग हैं कि बीमारियों का इलाज क्या है। वो कोई मेकअप चैनल नहीं है, कोई ऐसी ट्यूटोरियल नहीं है जिसमें अच्छा मेकअप की तरफ कौन आएंगे, ज़ाहिर सी बात है आपको पता है कि आपकी ऑडियंस कौन है। मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस वो लोग हैं जो बीमारियों के हवाले से अवेयरनेस लेना चाहते हैं, बीमारियों के हवाले से अवेयरनेस लेना चाहते हैं, मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनका माइंडसेट क्या होगा। मेरी ऑडियंस वो लोग नहीं है जो फिल्में देखते हो, ड्रामे देखते हो, क्योंकि उनका माइंडसेट क्या होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ऑडियंस को समझना है, दिमाग को, उनके माइंड को समझना है, ताकि आप उनके अकॉर्डिंग उनसे बात कर सकें, ठीक है। अब मेरा जो बेस है ना ये बेसिक है, ये मैंने मेरा बेटा आ गया था, सॉरी। अच्छा तो ये बेसिक है। अब इस पे देखिए आपको क्या लिखना है। जैसे अब मैं मिसाल के तौर पे बताऊं कि मेरे चैनल का टॉपिक है कि मैंने अभी टॉपिक पे वीडियो बनाई थी। अब देखिए लेयर पे जाइए, जो आप लिखना चाहते हैं ना, जो लिखना चाहते हैं वो ये लेयर पे गए, टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, टेक्स्ट आपको लिखना है। अब आप थंबनेल बना रहे हैं तो ये देखिए ये स्क्रीन पर आपको इंग्लिश भी दिखेगी, और अगर आप का सैमसंग है या कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिससे आप उर्दू भी डाउनलोड कर सकें, क्योंकि क्या है हम पाकिस्तानी हैं, हम उर्दू बोलते हैं, तो जो आपकी ऑडियंस है ना उसके अकॉर्डिंग आप उनकी लैंग्वेज सेलेक्ट करें। अब आप कॉमनली कोई भी ऐसी लैंग्वेज जैसे उर्दू लैंग्वेज है उसमें अगर आप थंबनेल लिखेंगी तो वो कितना ग्रैबिंग होगा ना, हर एक के समझ आ जाएगा। कोई हाउस वाइफ भी देख रही हैं, कोई बुज़ुर्ग भी देख रहे हैं, कोई बच्चे भी देख रहे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो बहुत अच्छा अफेक्ट भी पड़ेगा और उनको समझ आएगा, हाँ ये वीडियो शायद समझ आ जाए, और लोग वो चीज़ देखना चाहते हैं तो उनके लेवल की हो, जो उनके समझ में आ जाए। जो बहुत ही ओवर और हाई लेवल की चीज़ें होती हैं हर एक के समझ नहीं आती, तो हमारी ऑडियंस कम हो जाती है। आपको इस माइंडसेट से यूट्यूब चैनल बनाना है। व्लॉग चैनल क्यों कामयाब होते हैं? क्योंकि वो नॉर्मल अपनी रूटीन बता रहे होते हैं, जो हम लोग की ज़िंदगी में होता है वो बता रहे होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी ये सब होता है। सुबह उठते हैं, ये काम करते हैं, वो करते हैं, कुकिंग करते हैं, बच्चे, घर, इस तरह से क्या होता है ऑडियंस इंगेज कर पाती है, उनका जो माइंड सेट होता है ना वो इंगेज कर पाता है, उस फ्रीक्वेंसी पर आ पाते हैं वो लोग। तो इसी तरह से आप सोचिए कि अगर आप कोई व्लॉगिंग चैनल बना रही हैं तो उसमें डेली रूटीन बताएंगी। अगर कोई टीचर है, कोई ख़ास सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, तो उस हवाले से उनको स्टूडेंट्स के माइंड सेट को समझते हुए पढ़ाना है, ताकि स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होंगे तो वो समझ पाएँ कि हाँ ये टीचर का बताया हुआ समझ आता है। अब देखिए मैं अपने चैनल पर औरतों की जो बीमारियां होती हैं, प्रेगनेंसी इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मैं गायनी इश्यूज़ को देखती हूँ, तो मैं क्या करूँगी देखिए। अब मैंने लिखा हाउ टू डील। अच्छा मेरे टॉपिक्स तो बहुत ही डिफरेंट होते हैं और यहाँ पे मैं वो टॉपिक्स नहीं लिख रही, मैं सिंपल एक जनरल टॉपिक, हाउ टू डील फेस एक्नी, मैं इसको ट्रीट कर देती हूँ, ठीक है। हाउ टू ट्रीट फेस एक्नी विद होम्योपैथिक मेडिसिन। अब मैंने यहाँ पे सिंपल एक टॉपिक दिया है आपको, ठीक है, मेडिसिन। अब देखिए ये टॉपिक जो है ना, अब आप देखिए हाउ टू ट्रीट, अगर आपकी स्पेलिंग कोई मिस्टेक होता है आप इसको ठीक कर सकते हैं। हाउ टू ट्रीट फेस एक्नी विद होम्योपैथिक मेडिसिन, ओके किया। अब इसको देखिए मैं किस तरह कर रही हूँ, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो ये, अब इसको बड़ा छोटा कैसे कर सकती हैं, ये जो कर्सर आ रहा है ना इसको आप पकड़िए, ये बड़ा हो जाएगा, इसको आप अंदर की तरफ कीजिए, ये छोटा हो जाएगा। ये कर्सर जो है ना ये आपको जो राइटिंग है ना इसका फॉन्ट, इसके साइज़ बताएगा। अब देखिए हाउ टू ट्रीट फेस एक्नी विद होम्योपैथिक मेडिसिन। अब मुझे लगता है ये बहुत छोटा लिखा हुआ है, इसका जो फॉन्ट देखिए, साइज़ देखिए, ये बहुत छोटा है। अब क्या है कि मैं क्या करूँगी, इसका साइज़ बड़ा करूँगी, लेकिन साइज़ बड़ा करूँगी तो स्क्रीन से आउट हो जाएगा ना। अब क्या है, हम लोग एडिट पे गए, देखिए यहाँ कीबोर्ड बना हुआ है, एडिट पे गए। अब मैंने इसको बीच से कट कर दिया, यानी कि 2 लाइनों में लेकर आ गई, विद एक्नी। मैंने ये जो देखिए राइट साइड पे सबसे नीचे देखिए एंटर की है, एंटर किया तो ये आधी जो सेंटेंस ऊपर आ गया, आधा सेंटेंस नीचे आ गया, मैंने ओके किया। अब देखिए अब मैं इसका साइज़ अगर बड़ा करूँगी ना, ये देखिए अगर मैंने साइज़ बड़ा कर दिया तो ये यूट्यूब के जो थंबनेल्स हैं
और तेज़ी के साथ जो लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो उनको समझ आएगा, उनको तेज़ी से स्क्रॉल करते हुए भी ये लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। अब इसको हम डिज़ाइन करेंगे, इसके हम फ़ॉन्ट्स चेंज करेंगे। तो फ़ॉन्ट देखिए, ये जो कीबोर्ड है इसके बराबर में ए करके फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एंड्रॉयड है, ये देखिए सारे फ़ॉन्ट्स की लाइन है, बहुत सारे ऑप्शन हमें देता है। जो काइन मास्टर है ना, एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और मोबाइल यूज़र्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है। तो आप थंबनेल इस तरह बना सकते हो, बेस्ट क्वालिटी का थंबनेल बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं, कोई सा भी मैं थंबनेल अपनी मर्ज़ी का, कि मुझे जिसके फ़ॉन्ट अच्छे लगे वो मैं सेलेक्ट कर लूँगी। मैंने रोबोटो ब्लैक कर लिया। अब इसको मैंने देखिए राइट साइड पे ऊपर की तरफ मैंने इसको टिक कर दिया। अब ये जो इसका थंबनेल, ये जो इसका फ़ॉन्ट है ये आप देखिए, ठीक है, ये कुछ और। अब मैं इसका दोबारा आपको बताती हूँ। देखिए ये वाला इसका जो फ़ॉन्ट है ये देखिए। अब एक और चीज़ देखिए, एंड्रॉयड है, इसके नीचे लिखा हुआ है लैटिन करके। इसमें मज़ीद जो राइटिंग्स हैं ना या फ़ॉन्ट्स हैं वो हमें दिख रहे हैं कि हमें जिस तरह का अपना बनाना है। अब जैसे ऑर्बिट्रॉन बोल्ड, मैंने इसको क्लिक किया और फिर राइट पे क्लिक कर दिया टिक पर। तो देखिए ये आप देख रहे हैं फ़ॉन्ट किस तरह का बना हुआ आ गया। अब एक और चीज़ समझिए, मैं गई, आउटलाइन लिखा हुआ है, आउटलाइन पे गई, इस पर क्लिक किया, आउटलाइन को ऑन किया तो ब्लैक कलर की आउटलाइन से मेरा ये जो फ़ॉन्ट है ये लिखा हुआ आ गया। अब देखिए मुझे ब्लैक लाइन अच्छी नहीं लग रही। मिसाल के तौर पे मैं बहुत खूबसूरत सा थंबनेल बना रही हूँ। पहले तो मैंने इसकी जो फ़ॉन्ट्स थे या राइटिंग थी वो सेलेक्ट कर ली और उसके बाद मैंने अब इसको डिज़ाइन करना शुरू किया। समझिए ये हेडिंग है मेरी, हाउ टू ट्रीट फेस एक्नी विद होम्योपैथिक मेडिसिन। अब मैं क्लिक किस पे किया, जो ब्लैक कलर की दिख रहा है ना, ये कलर्स हैं कि मेरी जो आउटलाइन है ना ये किस कलर में हो। अब देखिए पीछे मेरी बेस कलर क्या है, ब्लू है, उस पर ये ब्लैक कलर नहीं जा रहा, खूबसूरत नहीं लग रहा है। मैं चाह रही हूँ थोड़ा डिफरेंट कलर दूँ, थोड़ा खूबसूरत कलर दूँ। तो मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक किया। अब देखिए मुझे लगता है कि जो बेस है वो लाइट ब्लू है, तो अगर मैं डार्क ब्लू कलर दूँगी, ये कलर, इसको क्लिक किया तो कितना खूबसूरत लगेगा। अभी भी मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। ये कुछ अच्छा लग रहा है, उभरा हुआ लग रहा है, एक अलग से लग रहा है, खूबसूरत सा। अब मैं इसको पतला, ये जो समझे कि थिक या थिन, इसकी आउटलाइन बोल्ड कर सकती हूँ, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं। तो ये मैं जो खूबसूरत अभी इसको मैंने फुल कर दिया तो ये बहुत ही ऐसा लग रहा है करीब करीब हो रहे हैं सारे वर्ड्स। तो मैंने इसको क्या किया, आउटलाइन नॉर्मल सी कर दी, ठीक है। अब मैं बैक पे गई, ये जो स्क्रीन है देखें, बैक पे क्लिक किया। अब मैं कहाँ गई, मैंने सोचा कि अब इसकी जो राइटिंग है ना, देखिए इसकी राइटिंग मुझे ये सही लग रही है, मैं इसको दूसरी भी कर सकती हूँ। ये करके है, क्लिक किया। अब इसकी राइटिंग देखिए, ये भी डिफरेंट है। अब मैं गई इस पर, एंड्रॉयड पे गई, अब मैंने ये राइटिंग कर दी। ये सब राइटिंग्स हैं, आप अपनी ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब एक गलती मुझे लग रही कि मैंने हाउ का जो एच है ना वो मैंने कैपिटल में करना है, कैपिटल में कर दिया ताकि एक अच्छा लगे ना, कि प्रॉपर लगे। हाउ टू ट्रीट फेस एक्नी विद होम्योपैथिक मेडिसिन, मुझे लग रहा है कि ये सबसे बेस्ट फॉन्ट है जो मेरी हेडिंग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। नीट एंड क्लीन राइटिंग लग रही है तो मैं इसको कर सकती हूँ। इसको मैं मज़ीद भी थोड़ा सा बड़ा कर दूँ अगर क्वेश्चन, ये ज़्यादा बेहतर है। अब इसके साथ साथ सोचिए कि हम जब कोई थंबनेल देखते हैं तो अगर एक या दो पिक्चर्स लगी होती हैं तो हम अपने जहन में मैसेज आता है हमारे कि हाँ इस हवाले से। अब मैं एक्नी के हवाले से कोई फेस लगा सकती हूँ ना। मैं आपको यहाँ पे थंबनेल बनाना सिखा रही हूँ तो क्योंकि अब मैं गई गूगल पे जाके मैंने क्या किया, अपने टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर्स को उठाया। फेस एक्नी, FACE, फेस ACNE, फेस एक्नी। अब मैंने सर्च पे क्लिक किया, इमेजेस पे गई, देखिए इमेजेस पे जाना है। अब ये मुझे बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, गूगल दे रहा है कि फेस पर एक्नी होगी तो अब मुझे बहुत सारे पिक देख के ऑड लग रहा है तो मैं वो सेलेक्ट कर सकती हूँ ना कि जो मुझे समझ आए, मुझे लग रहा है थोड़ी मुनासिब है, ठीक है, ये मुनासिब है। अब आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कैसे, इसी की स्क्रीन के ऊपर थोड़ा अपनी फिंगर को प्रेस करके रखिए 3 सेकंड तक, ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड इमेज और शेयर इमेज, तो आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, ये पिक डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं बाहर आई, अब मैं गई अपनी काइन मास्टर के ऊपर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो स्क्रीन ली थी ये मैंने बेस स्क्रीन ली थी, लेकिन अब इसके ऊपर जो मुझे पिक्चर लगानी है, देखिए मैंने यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक किया तो मुझे राइटिंग लिखी हुई आ गई। इस टेक्स्ट के ऊपर देखिए मीडिया लिखा हुआ है, मीडिया वहाँ पे भी लिखा हुआ था। बैक पे देखिए ये जो मीडिया है ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ था, यहाँ भी है मीडिया, लेकिन ये मीडिया
बेसिक मीडिया है जो आपको ज़मीन चाहिए, ग्राउंड चाहिए। और अब अगर आपको इसके ऊपर मज़ीद कुछ लगाना है तो आप लेयर पे जाएंगी, लेयर पे क्लिक किया, लेयर के ऊपर ये जो 5 ऑप्शंस हैं इसमें टेक्स्ट है, टेक्स्ट हम लिख चुके हैं, ले चुके हैं। इसके ऊपर मीडिया लिखा हुआ है, मीडिया पे क्लिक किया। अब जो मैंने पिक्चर डाउनलोड की थी देखिए कहाँ पर लिखी हुई है, ये देखिए यहाँ लगी हुई है। अब ये जो स्क्रीन पर आपको मेरी पिक्चर्स दिख रही है ना, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे टॉपिक्स जो होते हैं वो प्रेगनेंसी के हवाले से होते हैं, तो मैंने उस हवाले से वीडियोस को, पिक्चर्स को यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है कि मैं अपनी वीडियो में बताते बताते पिक्चर्स या थंबनेल के लिए कौन सी करूँ। तो ये आपका कंसर्न नहीं है, ये मेरी जो चैनल है, जो डॉक्टर हिरा कोमल का चैनल है, उसके लिए मैं जो थंबनेल्स बनाती हूँ उसके लिए वीडियोज़ इसके अंदर है। अब देखिए मैंने पिक्चर ले ली, दो टाइम ले लिया आई थिंक, ठीक है, मैंने एक को डिलीट कर दिया। अब ये देखिए पिक्चर, अब ये बिल्कुल स्क्रीन पे कहीं पे भी रखी हुई है। अब मुझे इसको सेट करना है कि मैं इसका क्या साइज़ रखूँगी पिक्चर का। ये देखिए इसको मैंने स्मॉल कर दिया, इसको मैंने जूम कर दिया। तो मैं अपनी अकॉर्डिंग टू माय थंबनेल मैं इसको कर लूँगी, इसकी सेटिंग कर लूँगी। हाउ टू ट्रीट फेस एक्ने विद होम्योपैथिक मेडिसिन। अब मैंने पिक्चर तो लगाई, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से उर्दू में भी मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने दोबारा टेक्स्ट लिया, दोबारा गई। अब मैं उर्दू राइटिंग करूँगी, तो हमें पहले या तो उर्दू के वो राइटिंग डाउनलोड करनी पड़ेगी, या मेरे सैमसंग के अंदर गूगल कीपैड के अंदर मैंने उर्दू को एक्टिव किया हुआ है, इनेबल किया हुआ है, ठीक है। अनेबल नहीं है, इनेबल है या एक्टिव है। तो मैं इसको क्लिक करूँगी, जो वर्ल्ड मैप आ रहा है ना, इसको क्लिक किया तो मेरे पास उर्दू का ऑप्शन खुल गया। अब मैंने इसमें अपने जहन से सोचा कि ये जिनकी एक्नी होती है वो किस उम्र की होती है, ज़्यादातर छोटी उम्र की या यंगस्टर्स लड़कियां होती हैं, यंगस्टर्स बॉयज़ होते हैं। तो मेरा चैनल क्योंकि लड़कियों के लिए है तो मैं लड़कियों को मुखातिब कर रही हूँ, मेरी ऑडियंस कौन है, लड़कियां हैं। तो आप देखिए आपकी ऑडियंस अगर स्टूडेंट्स है तो आप उनको कैसे मुखातिब करेंगी, और अगर आपकी ऑडियंस कोई हाउस वाइफ है तो आप कैसे मुखातिब करेंगी। आपका चैनल डिपेंड करता है ना, अगर आप व्लॉगिंग कर रही हैं या कुकिंग कर रही हैं तो आप ज़्यादातर लेडीज़ को ही मुखातिब करेंगी, या अगर आप टीचिंग कर रही हैं, साइंस पढ़ा रही हैं, मैथ्स पढ़ा रही हैं, तो आप फिर स्टूडेंट्स को मुखातिब करेंगी। तो अब मैं क्योंकि लड़कियों को मुखातिब कर रही हूँ, मेरी जो ऑडियंस है वो सारी गर्ल्स हैं। मेरे चैनल पर सिर्फ औरतों की बीमारियों के मुतालिक, प्रेगनेंसी के मुतालिक जो है वो मसले मसाइल, बुढ़ापे में क्या मसले मसाइल होते हैं फ़ीमेल्स को, बचपन में क्या होते हैं, मतलब सिर्फ लड़कियां हैं। तो मैं कैसे मुखातिब करूँगी। अब देखिए मैं सोचूंगी अपने जहन में कि मैं कौन सा उनको ग्रैबिंग सेंटेंस लूँ, ठीक है। अब मैं ये कह सकती हूँ कि क्या